Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि मैटलैब में रहते हुए किसी भी एक्सप्रेशन को जो कि टी डोमेन में है, टाइम डोमेन में है जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम उसका लैप्लास वर्जन कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का लैप्लास वर्जन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड करने जा रहे हैं। अगर हमें लैप्लास वर्जन गिवन हो तो हम उसका टी वर्जन अगर फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक लैप्लास वाला एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं यहाँ पे सिम्स का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। इस सिम्स में मैं यहाँ पे टी डिफ़ाइन कर रहा हूँ। टी कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इसी तरह एस जो है वो हमारा जो ट्रांसफॉर्म वेरिएबल होता है उसको हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी लैप्लास में है। 2 डिवाइडेड बाय लैप्लास डोमेन में फंक्शन जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 7 हो गया। ये हमारा फंक्शन है। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं रन दे के कि एफ़ में क्या स्टोर हुआ है। मैंने यहाँ पे एफ़ टाइप किया था, 2 डिवाइडेड बाय 6 एस प्लस 7 ही आया है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड करूँ तो आई लैप्लास का एक फंक्शन है मैटलैब में। उसमें अगर आप लैप्लास वर्जन डालेंगे अपने एक्सप्रेशन का तो वो आपको उसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड करके दे देगा। तो मैंने ये एफ़ में स्टोर करा दिया कि स्मॉल एफ़ में मैंने स्टोर करवाया अपना इन्वर्स लैप्लास। तो ये आ गया हमारे पास इन्वर्स लैप्लास, राइट। तो अब ऐसा करते हैं कि किसी तरीके से एक हम एक्सप्रेशन लेते हैं और उसका पहले लैप्लास फाइंड करते हैं, फिर उसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड करते हैं, फिर दोनों के आंसर्स को कंपेयर करते हैं क्या वही रिज़ल्ट ये आया या नहीं आया। तो मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लेता हूँ अपनी तरफ से -1.25 प्लस 3.45 मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल है -3 मल्टीप्लाई बाय टी और प्लस 1.56 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ 2t आ गया, राइट। तो इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या बना है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिखा है तो नीचे फ्रैक्शंस में आ सकता है। तो ये देखें, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये वही चीज़ है जो कि मैंने ऊपर लिखी हुई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन 2t भी है और EXP के साथ -3t भी इसमें आ रहा है। तो अब इसका लैप्लास फाइंड करते हैं। लैप्लास फाइंड करने के लिए जो फंक्शन है हमारे पास वो है लैप्लास एफ़ का अगर आप लैप्लास फाइंड करेंगे और उसको कैपिटल एफ़ में स्टोर कर देते हैं, देखते हैं इसका लैप्लास क्या आता है। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, एफ़ यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके एफ़ टाइप करके देखता हूँ तो ये उसका लैप्लास वर्जन हमारे सामने है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एस वेरिएबल, राइट। तो अब ऐसा करते हैं कि ये जो एफ़ हमारे पास आया है, कैपिटल एफ़ जो है, इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि इसका इन्वर्स लैप्लास फाइंड करें तो वो क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। आई लैप्लास एक फंक्शन है, उसमें हम एफ़ को मतलब एफ़ इनपुट करते हैं और देखते हैं ई में क्या आता है। तो ई में वही आना चाहिए जो कि हमारा एफ़ होना चाहिए, राइट। तो इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया ई हमारे पास ये आया, और एफ़ को भी देख लेते हैं, एफ़ हमारा क्या था, दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं एक दफ़ा लैप्लास फाइंड किया और उसके बाद इन्वर्स लैप्लास फाइंड किया तो दोनों का रिजल्ट सेम है। तो इस तरीके से आप मैटलैब के अंदर आई लैप्लास का फंक्शन यूज़ करके इन्वर्स लैप्लास फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।